सुमित भाई, अब आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल 0 कली के, 1 कली 2 कली के भाई, इनको संभालना उड़ाना, बस कबूतर लिमिटेड रह गए भाई, थोड़ी सी मारिया पड़ गई। संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने इतना मैनेज करके उड़ा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों के पास तो जाल बड़े बड़े नहीं उड़ा पाते। तो भाई अब यही है कि 13 कबूतर हैं, 12 उड़ रहे हैं। उसके लिए भाई सबसे पहले सुमित भाई देखो, आप लोग तो भाई हो ही हो, लेकिन जिस टीम ने इस छत पे मेहनत करी है भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शुक्रान हबीबी, हमारे इस्माइल उस्ताद, हमारे इस्माइल भाई रसल खेमा। तो उन्होंने भाई जी जान से हमारी पूरी सपोर्ट करी। मैंने उनको कुछ समस्याएं बताई सुमित भाई कि मैं कहा उस्ताद ये है, तो उन्होंने हर समस्या का हल करा। बिल्कुल उन्होंने हमारी हर समस्या का हल करा। बाकी भाई सतपाल खत्री नरेला, भारत खत्री नरेला, उस्ताद दीपू बेनीवाल पीतमपुरा गांव, और महेंद्र भाई, और साथ में कुलदीप तो अपना भाई है ही है जो छत पे लगा है भाई। इन सब भाइयों ने पूरा योगदान करा, इस्माइल भाई ने पूरा सपोर्ट करा, मतलब मिनट की रिपोर्ट। और अच्छा, आपने सारे भाइयों ने देखा होगा, एक यूएई का नंबर मैंने जोड़ा हुआ था ग्रुप में, ध्यान नहीं करा होगा भाइयों ने। इस्माइल भाई हमारे हर उड़ान देख रहे हैं भाई। अच्छा, वो सोबे उस्ताद वाले ग्रुप में भी ऐड करे हुए थे, आपके ग्रुप में भी थे। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि हर ग्रुप के अंदर इतना होना चाहिए, पता लगे दिल्ली के इस्माइल उस्ताद ने आपकी भी बहुत सराहना करी कि भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा कप उड़वाया। रिजल्ट तो कुणाल भाई मैंने खुद उड़ाया है, और जो ऊपर वाले की कृपा से, आप भाइयों की दुआ से जो इनाम लगा था अभी, जो 24 तारीख को बाजी थी, उसमें भी जो लास्ट के 5 थे, उसमें 4 पंजाबी आपके घर गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये 2 तरीके से यूज़ कर रहे हैं भाई। ये अपना रैपिड रिकवरी है भाई, मेन सुमित भाई रिकवरी के लिए इसी को यूज़ कर रहा हूँ। जब कबूतर उड़ के आ रहा है तो हम ये देखो, अभी भी देख लो भाई, आज की फटक थी, कोई वो नहीं, ये देखो मैंने आती, ये आज की फटक थी। ये देखो रैपिड का पानी हमने पिलाया था कबूतरों को। उतरने के बाद तो भाई ये हो गया। बिल्कुल। अब इसको हटा देंगे, सादा पानी रख देंगे, कबूतरों को बादाम वगैरह लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सादा पानी रख देंगे, सही है। फिर कल जो आएगा रेस्ट वाला दिन है, क्योंकि परसों की संडे की उड़ान है, कल सैटरडे है, फिर संडे को कबूतर उड़ने हैं, ठीक है। कल हम इसका क्या करेंगे भाई, रैपिड रिकवरी का, कल जो दाना रखेंगे हम कबूतरों को, दाने के साथ में हम इसका पानी रख देंगे। अच्छा, इसको 2 बार लगा रहे हैं, एक बार कभी कैसी होगी तो इससे पूरी हो जाएगी। हाँ, इसको दाने के बाद लगा देंगे, और दाने के बाद लगाने के बाद में इसको सुमित भाई हम फिर उसके बाद में सादा पानी रख के, जो अपना कबूतर को रात को तैयार कर लेंगे, जो भी रात को 20-20 ml सादा पानी मार के, और फिर सुबह अपना 30 ml पे उड़ा रहे हैं हम कबूतर। चक्कर गया, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, मैं उनको गलती नहीं हुआ। जब मेरे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं बचा, उनको दिख ही नहीं रहा, तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक बोलने गया। लेकिन एक नाहरपुर से जो संजय गुरु जी मेरे कबूतर उड़ाते हैं, उन्होंने ये बोला था कि लास्ट में दम तक कबूतरबाजी जो होगी हम लड़के हार के देंगे, लेकिन बाजी नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, अगर वो बाजू टूटा हो, पैर टूटा हो, लखवे में हो, हम उसको उड़ाएंगे जहाँ तक हमारी क्षमता में उड़ाएंगे, और उड़ाए भी है। और बहुत मेहरबानी है उनकी, बहुत क्या बोलूँ, धन्यवाद इतना है कि मैं मेरे पर लफ्ज़ नहीं है कोई, और कबूतर लाजवाब है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वेबसाइट featherandpaws.com को विज़िट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कबूतरों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके कबूतरों के लिए फीडिंग ट्रे, वाटर ड्रिंकर, डमी एग्स हो गए, आपके नेस्ट बोल हो गए, नेस्ट पैड हो गए, और हर चीज़ जो है बिल्कुल टॉप क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री कोरियर के साथ में आपके घर पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। तो नमस्कार है सारे भाइयों को, आप देख रहे हैं कुणाल देनेवाल प्लैनेट। मैं हूं कुणाल आपके साथ, और साथ में हमारी दिल्ली की आन बान शान हमारे बड़े भाई सुमित भाई। तो सुमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटा यूँ बड़ा तो ही नहीं, छोटा यूँ बड़े हो वैसे भाई, सब बड़े कहते हैं प्यार के नाते, लेकिन मैं छोटा हूँ सभी से। तो मेरी तो 22 साल उम्र है। मेरे 18 है। हाँ, तो भाई सुमित भाई आए आज, हमारे लॉफ्ट की शान बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई भाई। और भाई सबसे पहले तो सुमित भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि एक उड़ान थी भाई की अभी उस्ताद संदीप ढाका के साथ में, जो भाई ने जीत ली। और अभी कितनी उड़ानें हैं भाई वो? 24 अप्रैल की थी पहली, और अब 5 मई की अभी, और उसके बाद ये संडे आएगा जो, उसके बाद अपने दिल्ली कप जो, अच्छा 2 ही मैच है भाई के साथ में। तो भाई वो है, बाकी दिल्ली कप में भी भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ जो अपना भी सीज़न है भाई, इस बार ये अच्छा जा रहा है। एक इनाम हम दिल्ली कप में जीते थे, उस्ताद सोबे, उस्ताद सुमित और उस्ताद दिनेश ने जो करवाया था, उसके अंदर आपके भाई का इनाम था। कबूतर उसमें उड़े थे 11 घंटे 45 मिनट की एवरेज से। और लेकिन सुमित भाई वाले कप में हमारे कबूतर उड़े हैं 13 घंटे की एवरेज से, 13 घंटे, जिसमें कि सुमित भाई कोई इनाम हमें दे नहीं रहे। सुमित भाई उस कप का बताओ भाई, क्या मजा आया उस कप की बात बताओ। 13.5 घंटे वालों का भी
5वां नंबर लग रहा है, जिसका भी पूरे 13.5 घंटे कंप्लीट है। नहीं तो जिसके 13 घंटे मेरे ख्याल से 29 मिनट है, उसका भी 5वां नंबर नहीं आया। बहुत तगड़ा हुआ है। और दिल्ली के भाई ने बहुत तगड़ा शौक दिखाया वाकई में कि हिंदुस्तान के अंदर जो दिल्ली का एक क्षेत्र है उससे ऊपर कबूतरबाजी कहीं नहीं है भाई। आर पार का सिस्टम कर दिया सुमित भाई ने। अच्छा, जजमेंट्री इतनी अच्छी, हर छत पे लगभग सुपरवाइजर पहुंच रहे थे, कोई किसी का, और वैसे ही पहुंच रहे थे भाई। कब भी बहुत ईमानदारी से उड़ा कबूतर। मौसम थोड़ा बस ये साथ नहीं दिया, मौसम हो गया ठंडा। अपने कबूतर अंधेरे के नहीं लगे थे, नहीं तो शाम तक अपने भी सारे गए थे। और शाम तक गए थे भाई कबूतर सारे। 13 घंटे की एवरेज पे रहा अपना कबूतर, उसको अपने खोल के बिठाए थे। अच्छे कबूतर उड़ाए कुणाल भाई ने, और कबूतर भी देखे हमने। हाँ, लाजवाब है। और यही बच्चे मेरे ख्याल से बच्चों में भी उड़े थे, उसके बाद जो टूर्नामेंट था उसमें भी उड़ाए हैं। बस एक दुर्भाग्य ये हो गया हमारे साथ में, मैंने इस बार ही निकाले थे 40 कबूतर, और हमारे एरिया में सुमित भाई बाज इतना बुरी तरीके से लगा हुआ कि हर एक दो फड़क में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो भाई कबूतर 12 छपने थे, ये 13 ही कबूतर बच रहे हैं अपने पास में। कबूतरों को फिर ठीक है, ये 13 ही कबूतर सारे अपने पास में बच रहे हैं सुमित भाई। तो इन्हीं को ही बार बार उड़ा रहे हैं। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, शौक कराता हूँ बच्चों का। तो सुमित भाई ये बच्चे उड़े थे अपने, आप देख सकते हो कि ये देखो, चेक करो। हाँ, डबल मोहर लगी हुई है। डबल मोहर लग रही है भाई। ये बच्चों के कप में भी उड़ा था, सुमित भाई वाले कप में भी उड़ा था। 13 घंटे की एवरेज रही है इस बच्चे की भी। और ये भाई देखो तीसरी कली लेके आ रहा है, चेक करो सुमित भाई। रिजल्ट तो कुणाल भाई मैंने खुद उड़ाया है। हाँ। और जो ऊपर वाले की कृपा से, आप भाइयों की दुआ से जो इनाम लगा था अभी, जो 24 तारीख को बाजी थी, उसमें भी जो लास्ट के 5 थे, उसमें 4 पंजाबी आपके घर गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये देखो कबूतर बीमारी में थोड़ा झटका मार गए, तो थोड़ा सा ये देखो, ये भी डबल मोहर खरगोश की पट्टी है भाई। ये भी 13 घंटे की एवरेज पे रही है। मेरे पास बहुत है, बहुत उड़ती है। ये भी देखो, चेक करो भाई। भाई यही कबूतर उड़े थे। ये देखो 6 गली, छठी गली आ रही, छठी गली अभी झाड़ी है। बहुत माइंड रखते हैं, मेंटेनेंस कबूतर की बहुत ज़रूरी है। अगर आप कबूतर उड़ा तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से कबूतरबाजी करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर संभाल आपकी अच्छी कबूतरों की तो आप आगे रिकवर करके चाहे उसको अगले दिन उड़ा लो। अगर रिकवर आप नहीं कर पाओगे, उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे, तो कबूतर आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद नहीं उड़ा पाओगे। ये चेक करो, अपना मानना तो ये है। ये चेक करो, एक कली का, पहली कली, दूसरी कली ला रहा है। ये दूसरी कली अभी पूरी भी नहीं आई है। और कुणाल भाई एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे। जिस हिसाब से मैं पकड़ के कबूतर देख रहा हूँ, इनका वेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके। इनकी रिकवरी कैसे करते हो सुमित भाई? ये देखो, ये बच्चा ये पहली कली ला रहे, 0 कली का था भाई, ये पहली अब ला रहा है। हाँ भाई ये सारे बच्चे 12-13 घंटे की एवरेज पे, और मौसम के हिसाब से 11 घंटे से तो प्लस के ही है। इनकी रिकवरी के लिए सुमित भाई हम यूज़ करते हैं रैपिड रिकवरी। ये 2 तरीके से यूज़ कर रहे हैं भाई। ये अपना रैपिड रिकवरी है भाई। मेन सुमित भाई रिकवरी के लिए इसी को यूज़ कर रहा हूँ। जब कबूतर उड़ के आ रहा है तो हम ये देखो, अभी भी देख लो भाई, आज की फटक थी, कोई वो नहीं। ये देखो मैंने आती, ये आज की फटक थी। ये देखो रैपिड का पानी हमने पिलाया था कबूतरों को। उतरने के बाद तो भाई ये हो गया। बिल्कुल। अब इसको हटा देंगे, सादा पानी रख देंगे, कबूतरों को बादाम वगैरह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सादा पानी रख देंगे, सही है। फिर कल जो आएगा रेस्ट वाला दिन है, क्योंकि परसों की संडे की उड़ान है, कल सैटरडे है, फिर संडे को कबूतर उड़ने हैं, ठीक है। कल हम इसका क्या करेंगे भाई रैपिड रिकवरी का? कल जो दाना रखेंगे हम कबूतरों को, दाने के साथ में हम इसका पानी रख देंगे। अच्छा, इसको 2 बार लगा रहे हैं, एक बार कमी पेशी होगी तो इससे पूरी हो जाएगी। हाँ, इसको दाने के बाद लगा देंगे, और दाने के बाद लगाने के बाद में इसको सुमित भाई हम फिर उसके बाद में सादा पानी रख के जो अपना कबूतर को रात को तैयार कर लेंगे, जो भी रात को 20-20 ml सादा पानी मार के, और फिर सुबह अपना 30 ml पे उड़ा रहे हैं हम कबूतर। सुबह 30 cc पानी देके कबूतर। तो मेन मतलब आपका कहने का मतलब है कि रिकवरी आप इस रैपिड रिकवरी से करते हैं? रैपिड से ये सारी रिकवरी भाई। इसका रिजल्ट मैंने सुना है बहुत वाकई में कईयों से भाई, आपके हमारे सामने है, बहुत नहीं सामने भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि और भी है जो मुझे को पता लगता है कि भाई रैपिड रिकवरी से हम कर रहे हैं। भाई बेसिकली आप ये देखो ना सुमित भाई, कबूतर किसी आदमी पे हो तो एक अलग बात है, अपने पास 12 छपने कबूतर ही 13 बच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हिम्मत मार के उड़ा रहे हैं, सारे बच्चे हैं कलियों के। नहीं देखिए, उड़ानी बहुत अच्छी हुई आपकी। अभी जो हमारे वाले कप के अंदर 13 घंटे की एवरेज ऐसी नहीं बनती। मौसम कहते हैं ना, मौसम कुछ भी हो, ठंडा हो गया, कहने की बात है। गर्मी का मौसम गर्मी का कहलाता है, कोई ठंडा मौसम नहीं कहलाता। भाई ये चेक करो सुमित भाई, ये कबूतर रह गए हैं बस, खुड्डा खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर से भी एक मादिन उड़ नहीं रही है, एक बड़ी मादिन वो भी उड़ान पे नहीं है, एक बच्ची के पर टूटे हैं वो उड़ान पे नहीं है। बाकी पर टूटी हुई दिखाओ एक बार भाई। ये देखो, एक के तो इसके पर ये एक्चुअली ना ये डिजाइन गलत है भाई, ये सारा हटेगा अभी। अलग के टूट जाती है पर
इसमें पीछे गिर जाता है कबूतर पीछे भी, और जो इसमें अगर गैप होता है ना आपके तो पर भी अलग के टूट जाती है इसके। मेरा भाई हुआ है ऐसा। देखो एक ये लाल पोटे वाली उसकी लड़की कह रहा हूँ, उसकी बच्ची है खरगोश की। एक खरगोश का बच्चा मैंने आपको वो दिखाया था अभी जो उड़ा 13 घंटे में, ये भी भाई इतनी तगड़ी उड़ रही थी, इसने पीछे गिर गिर के अपने पर तोड़ लिए। उड़ान में लगी हुई कबूतरी थी भाई, ये डैमेज हो गई, ये बेचारी अब उड़ नहीं रही है। इसी की बहन दी थी ना आपने मेरे को बड़ी एक बार। हाँ इसकी बहन आपके पास है। हाँ सही है भाई। एक वो लाल पोटे वाला कबूतर कहाँ चला गया वो देख रहा हूँ मैं। छिपाई हुई है। सुमित भाई हम तो ऐसे उड़ान कर रहे हैं कबूतरों से भाई, ये देखो इसके अल्फी से पर जोड़ रखे हैं। देखो अब करें क्या, लॉफ्ट में लास्ट टाइम पे लॉफ्ट धोखा दे गया भाई। देखो दिखाता हूँ आपको। और ये भी भाई 11-12 घंटे से पहले नहीं आता। ये देखो ये पर कोई मुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल अलग होने के बाद ये अपने ओनर से, जो भी कुणाल भाई का ओनर है उससे जोड़ा हुआ है, और ये उतनी ही एवरेज दे रहा है कबूतर। इसके पर भी नहीं है, ये पर भी इसके नहीं किसी और के है। हाँ ठीक है जी। तो अगर मेहनत आप करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप सामने देखा पर टूट गया छोड़ दिया, देखिए कौन देखा करोगे तो कबूतर राजी नहीं हो पाएगी। सुमित भाई ये बच्चा बहुत अच्छा उड़ रहा है, ये फीका। मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कुणाल भाई खुद ही ले जाके अब इसको उड़ाए बच्चे, मुझे पता है। अब ये डाउन मार गया बच्चा, डाउन मारने के कारण देखो पॉक्स हो गई शुरू निकलनी पैरों में, फर्क पड़ता था। अब एक एक दो यहाँ पे देखो ये इधर दाने स्टार्ट हो गए। हाँ हो जाती है। अब बस ये है भाई एक संडे वाला कब अच्छा निकल जाए, और 2 संडे तो खैर अच्छा उड़ाए। करो ये जो कमी पेशी हो जाती है ना कुणाल भाई, ये अपनी वजह से होती है। कबूतर का डाउन मारना, संभाल नहीं हो पाना कबूतर की। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल निगरानी रखो ना तो कबूतर को आप रिकवर करके अगले दिन में उड़ा लो भाई। बस पर साथ नहीं दे रहे, ये दड़वा जो है ना बहुत गड़बड़ कर गया इस बार। मेरे को उम्मीद नहीं थी, इन्होंने पीछे गिर गिर के पर तोड़ लिया अपने। अब इसमें ये सारा हटा के ना, अब तो अपने पास डीअटैचेबल परचेज आ गया है। बिल्कुल सारी परचेज लगाऊंगा। एक तो कबूतर गंदा नहीं होगा भाई, उड़ने वाला कबूतर में वो गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। कबूतर गंदा नहीं होगा, पर्च लगने से बीट नहीं गिरेगी एक दूसरे पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये सिस्टम है भाई, यही कबूतर रह रहे हैं जो रह रहे हैं। बाकी सुमित भाई जो इसका बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी जो फिलहाल देखो क्या होता है दिल्ली में, हर आदमी के फेवरेट खिलाड़ी होते हैं गेम में। बिल्कुल कि भाई ये खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। भाई हमारी नज़र में तो सारे ही तगड़े हैं, लेकिन एक जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, तगड़े की बात नहीं कर रहा, फेवरेट होता है, जो मुझे पता है कि हाँ भाई बोल रहा है तो कर देगा, वो सुमित भाई है। अरे नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े कुणाल भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ तगड़े सारे हैं मेरे फेवरेट जो मैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं भी खुद अपने मुंह से कह सकता हूँ कोई भी चीज हो मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं करूँगा ही, मेरे के अंदर घमंड है कि मैं इसको ये कर दूंगा, लेकिन ये कि मैं अपनी मेहनत से, हमारे जो गुरुजी है नारपुर से संजय गुरु जो हमें सिखाते हैं, संजय गुरुजी, उनके जो हमें सिखाते हैं उसको देखते हुए ना मैं हर रिकॉर्ड तोड़ सकता भाई हमें तो। लेकिन ये नहीं कि मैं करूंगा ही, बिल्कुल करूंगा। मैंने क्या बात बोली, मैं जी मेरे फेवरेट है, बहुत सारे हैं, सारे तगड़े हैं भाई। मेरे से तो सारे तगड़े हैं, मेरे पीछे मत पड़ना कोई। नहीं मेरे से तो सारे तगड़े हैं। नहीं भाई 13 घंटे की एवरेज जो कबूतर उड़ा रहा है हल्का कहाँ से हो गया। तो भाई वो बात लगा, हमारे टूर्नामेंट को देखते हुए लोगों को ये हो गया कि 13 घंटे 13.5 घंटे। रिकॉर्ड कैसे टूटेगा इसका हल बताओ ना। या तो ये जो 9 बजे तुमने मई में कबूतर उतरवा दिया, ये भाई वो तो 9 बजे कबूतर उतर गए, मैं मौजूद था वहीं पे। शायद अगर वो 7 बजे तय नहीं खोलते, 7:30 बजे तय नहीं खोलते, वो कबूतर 12 बजे बाद ही बैठता, लेट बैठता, मतलब कोई लिमिट नहीं थी उसकी। बहुत तगड़े कबूतर रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए देखो कौन तोड़ेगा। आप ही तोड़ोगे। वो तो गुरुजी हमारे से टूटवाना चाहेंगे तो टूट जाएगा, इसमें क्या है। बिल्कुल। देखो मेहनत करेंगे और करनी भी चाहिए हर इंसान को, कि मेहनत करके जो भी रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए बनता है। अब ये भी तो क्या किसी ना किसी कारण बनाया, मेहनत करी उन्होंने, और उनकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उन्होंने इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि रिकॉर्ड बना के, कि जो ठीक इंसान कबूतरबाजी कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि हमें रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी चाहिए। अब सुमित भाई अब की बारी हमने क्या करा है, लोगों के पेट में दर्द हो रही है इस बात से बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने बादाम डाल दिए कबूतरों को। कह रहे ये कहता था ये बादाम नहीं डालेगा। सही है। अब समझना मेरी बात को, आप सब भाइयों को भी मैं एक बात समझा रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ कि मैं बादाम नहीं डालूंगा, अरे भाई मेरी कोई बादाम से दुश्मनी थोड़ी है। सही बात। हम तो भाई एक्सपेरिमेंटल आदमी है, हमारे को चाहिए कि भाई क्या चीज़ कबूतरों को बेहतरीन सूट हो रही है, जो सूट होगी। सही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ें हम कर रहे हैं कि हम अभी इस टाइम बादाम की खुराक डाल रहे हैं, रैपिड रिकवरी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होता है। मैंने काफ़ी जगह सुना आपका ना। बिल्कुल। तो भाई ये कर रहे हैं। पिछली बारी हमने दाने पे उड़ाए कबूतर। बिल्कुल। पिछली बारी हमने कबूतर उड़ाए सादे दाने पे, सप्लीमेंट्स पे, तो रिजल्ट कुछ और आया। इस बार हमने कबूतर उड़ाए बादाम पे,
टोटल बादाम पे और सप्लीमेंट पे। बढ़ के नहीं आया, बढ़ के नहीं आया नहीं कह सकते, अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा है। लेकिन मेरे को, मैं आपको सही बात बताऊं तो मेरे को दाने वाली गेम अपनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अच्छी बुरी नहीं कह रहा, कंफर्टेबल दाने वाली गेम। भाई पता क्या चक्कर होता है, हर इंसान, अब पूरी दिल्ली लगा लो, दिल्ली में हर कबूतरबाज अपने अपने हिसाब से कबूतरबाजी करता है। जो जिसके कबूतरों को टाइम के हिसाब से शूट होता है ना, वो करता है। हम जैसे सुबह सुबह मैं कबूतरबाजी करता हूँ, मेरे को दाना कबूतर को लेके उड़ाना पसंद है तो मैं लेके ही उड़ाऊंगा। आप कितनी मेरे को सलाह दे दो, मैं नहीं उड़ा पाऊंगा ऐसे। बिल्कुल, आपको मैं कितना ही बोल दूं, आपको छोड़ो, आपको जो सही लगता है ना, जो आपकी मेंटेनेंस कबूतर जिससे ठीक है, आप वही करोगे। अब अगले साल का मेरा क्या प्रोग्राम है मैं पहले ही बता देता हूँ। अगले साल मैं कबूतर उड़ाना चाह रहा हूँ दाने पे और साथ में मूंगफली, पीनट्स जो अंग्रेज उड़ाते हैं। अब इसके लिए भाई मैं, इतनी सारी किताबें हैं, मैंने इस्माइल भाई से डिस्कस करा, बड़े भाई हैं। मेरी कबूतरबाजी स्टार्ट कहीं से भी हुई हो, ख़त्म वहाँ जाके होती है कि भाई उससे, उस बंदे से ऊपर नॉलेज, इस्माइल भाई से ऊपर। नहीं भाई मेरी नज़र में मेरे को भाई वो बहुत साइंटिफिक चलने वाला बंदा है और मेरा दिल ठुकता है उसके साथ। बिल्कुल। तो इस्माइल भाई को मैंने बताया, मैंने कहा उस्ताद मैंने ना ये सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, मैंने इतनी सारी बुक्स कर रखी है। तो अभी क्या है, मैं 25 तारीख को जाऊँगा UAE, बिल्कुल 25 मई को। वहाँ बैठ के भाई के साथ डिस्कस करेंगे, कोई नई गेम डेवलप करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। क्या होता है सुमित भाई, सप्लीमेंट्स की अपनी जगह पे एक जगह है, बिल्कुल, बादाम की अपनी जगह है, दाने की अपनी जगह है। अगर हम सारे आंकड़ों को एक साथ सही फिट करने बैठ गए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारा बढ़िया आ जाएगा। भाई बात कहूँगा, जैसे आप इस्माइल उस्ताद से बात करके चलो करते हो, कुछ भी करते हो, एक ही नाव में सवार रहोगे ना तो ही कामयाब हो गया भाई, हमारी मेरा मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर उन्होंने बोला है ना कि ये कूड़ा डालना है तो उस कबूतर को कूड़ा ही डालना है। बिल्कुल, आपको लगे कि ये कूड़ा बेकार है, वो कूड़ा ही डलेगा भाई, जो उन्होंने बोल दिया वही है। लेकिन क्या है कि भाई देखो, क्या है, अभी हमारी गेम जैसे नई स्टार्ट होएगी, उससे पहले हमने निचोड़ निकाल लिया। मैंने कहा भाई ये करना है। बिल्कुल, जब वो हो गया ना निचोड़, उसके बाद किंतु परंतु नहीं है, उसके बाद तो जो बोल दिया वही करना है। अब पीछे हमारे कबूतर देखो, बाजी से पहले कितने कबूतर मर गए। हाँ, बीमार थे। आपके आगे जो बच्चे गए थे, पाग हुए थे, वो बच्चे मैंने सो के अंधेरे में बैठा के वो पाग हुए थे। अब भाई सबसे पहले वही बच्चे गए, बहुत सारे बंदे। और जो कबूतर अभी उड़ाए हैं, जो हमने अपने उड़ते हुए, जो नीटा उस्ताद के बाद जम्बाजी का, जो हमने सर्दियों के बाद हटाए थे कबूतर, वही कबूतर हमने विपिन को दी थी अपने नाना के अंदर ही। मैं कहा चलो किसी के पास, वही मुझे कुछ कबूतर परंत करके दोबारा बाजी के अंदर छोड़ने पड़े, ऐसा भी किया है। लेकिन अगर हथियार ही नहीं होंगे तो लड़ेगा कौन। जब ये बात हुई थी कि कबूतरों में बीमारी आ गई, तो बंदों की जो पीठ पीछे बात चल रही थी, कह रहे सुमित तो गया, बहुतों ने कहा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आपको भी पता है किसने बोली है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बहुत है, सारे एक को नहीं कह सकते हम किसी को। अब वो अपनी जगह ठीक थे, मैं ये नहीं कहूँगा गलत हो भाई। हम भी अगर किसी और खिलाड़ी के बारे में बोलेंगे कि भाई किसी के कबूतरों में बीमारी आ गई तो खुद थोड़ी उड़ेगा यार वो। उन्होंने चक्कर गया, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा। जब मेरे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं बचा, उनको दिख ही नहीं रहा, तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक बोलने गया। लेकिन एक नारपुर से जो संजय गुरु जी मेरे कबूतर उड़ाते हैं, उन्होंने ये बोला था कि लास्ट में दम तक कबूतरबाजी जो होगी हम लड़के हार के देंगे, लेकिन बाजी नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, अगर वो बाजू टूटा हो, पैर टूटा हो, लखवे में हो, हम उसको उड़ाएंगे जहाँ तक हमारी क्षमता में उड़ाएंगे। और उड़ाए भी है, और बहुत मेहरबानी उनकी, बहुत क्या बोलूँ, धन्यवाद इतना है कि मैं मेरे पर लफ्ज़ नहीं है कोई, और कबूतर भी लाजवाब है। और भाई अब तो उन्होंने जो संजय गुरु जी ने रिकॉर्ड बनाया वो भी लाजवाब बना दिया। गर्मी में शायद ही टूटेगा भाई, मजाक की बात है कि टूट जाए, पर इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके लिए कबूतर भी वैसे चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर भी वो चाहिए, हवा भी वो चाहिए। अच्छा, एक बात और है कुणाल भाई, लोग कहते हैं कि हवा चलती है कबूतर टूट जाता है। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, चलो छोटी सी बात बताओ, बंदे कह रहे हैं कि टेम्परेचर कम था। अरे भाई, हवा ने जो कबूतरों को सुबह से नचा के फेंका, वो तो सभी के लिए बराबर था, सबके लिए बराबर था। और हवा ने जो कबूतर तोड़े, मैं वही बोलना चाहता आपसे कि हवा कबूतर कितना तोड़ा हवा ने, कि कहते हैं पंजाबी कबूतर हवा में नहीं उड़ पाएगा। सुमित भाई वहाँ खड़ा कबूतर आसमान में, और इस टावर से लंबा फेंका कबूतर को ले जाके। और लोग कहते हैं कि मद्रासी कबूतर जितनी तेज हवा थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके ऊपर भी हवा हुई है 2 बजे के बाद। कहते हैं कि मद्रासी कबूतर ही झेल सकता है, पंजाबी नहीं, पंजाबी नहीं झेलेगा। हमने अपने आप बैठ के देखा कि बिल्कुल छत के ऊपर ऐसे गोल बन के ऐसे उठ रहा था, ना कोई लंबा जाना, ना आसमान खड़ा होना, वो भी तो पंजाबी था भाई। अबे बात बताओ ना, ये मैंने भी ये, अच्छा उनमें से मैं भी हूँ भाई, मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ग्रुप में सुबह ही बोल दिया था, मैंने कहा मद्रासी वालों को नाम मुबारक हो, हवा बिल्कुल आपने बोला था ये बात, मैंने खुद बोली जबकि मैं पंजाबी कबूतर उड़ा रहा था। अपने भी ऊपर वाली कृपा से शाम तक गए, खोल के बिठाने पड़े, अंधेरे पे ट्रेंड नहीं थे। लेकिन सुमित भाई, ये जो 5 इनाम अपने आए हैं, इसमें से मद्रासी वाले कितने थे भाई? मद्रासी वाले एक जो फर्स्ट लगाए संजय गुरु जी नारपुर पंजाबी, हाँ। सेकंड लगाए साहिल नारपुर पंजाबी, थर्ड लगाए, थर्ड किसका था, माइकल सालापुर वहाँ भी पंजाबी, चौथा मंगोलपुरी बुरा भाई साहब है जो खलीफा है पप्पू उस्ताद पार्टी से, वो पंजाबी, और 5वां था वहाँ दौला भाई गुलर वाले, उनके शायद मद्रासी है, उनका मुझे कंफर्म नहीं है,
लेकिन मद्रास से ज़्यादा की मेरी वो आइडिया है। तो 5वां इनाम उनका लगा था। मतलब पंजाबियों ने यहाँ पे हाँ, बिल्कुल एक हवा में भी खेल दिखा दिया इस बारी। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, अगर मेंटेनेंस आपके पास है आप कुछ भी उड़ा सकते हो। आपके हाथ में हुनर होना चाहिए कि मैं इनका वजन कैसे बढ़ा दूँ, कैसे घटा दूँ, कितना, मतलब कबूतरबाज के ऊपर होना चाहिए। आप उड़ा के छोड़ दो, रिकवरी उसकी है नहीं, कितने बादाम खिला लो कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। किसी भी हाल में आदमी कबूतर बादाम से नहीं उड़ता, मेहनत से उड़ता है। मेहनत अगर खिलाया तो वो निकलना भी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और एक्यूरेट, कबूतर बिल्कुल तन के खड़ा। कबूतर उतरने के बाद 15 मिनट बाद रिकवरी ऐसी होनी चाहिए कि कबूतर गया अगले दिन फिर उड़ा लेना मेरे को। और हम करते हैं, हमारे गुरुजी कराते हैं, मैं तो बोलता हूँ करते हैं हम, बाकियों का पता नहीं मुझे। सब करते हैं, इनाम लगते हैं लोगों के, करते सब है, लेकिन किसी का थोड़ा ऊपर किसी का नीचे। आज किसी का दिन है, कल हमारा होगा, ऐसे होता है। तो भाई अभी तो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, आगे की रिपोर्ट देते रहेंगे। अभी जो 2 मैच मैंने उड़ाए थे उनका मैंने कहा आपको डिटेल दे दे। एक मैच में हम इनाम में थे और एक मैच में हम इनाम में नहीं थे। कबूतर शाम तक थे, वो बहुत बड़ी इनाम ही था वो। क्योंकि सुमित भाई से भी बात हुई, कई भाइयों से बात हुई, सब मेरे को कह रहे छत क्यों खोल दी। मैंने कहा भाई अब अंधेरे में लगे ही नहीं हुए तो करता क्या है। गर्मी के अंदर क्या होता है, कबूतर कितना भी अंधेरे में उड़ा हुआ हो, जब गर्मी एकदम से आती है ना, इतना टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कोई भी चीज़, अब आपने पिछले साल मेहनत कर ली, ठीक है कि हमने कबूतरों में मेहनत करी थी, आप गर्मी में क्यों दोबारा मेहनत कर रहे हो? फिर बार करनी पड़ेगी वो तो वही लाइट का सीन है। अगर आपने वहाँ सर्दी में रमा लिए, 12 बजे तक भी उड़ा लिए, गर्मी आ गई तो आपको आदत दोबारा ही डालनी पड़ेगी, फिर भूल जाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको, ये फर्क पड़ता है। तो भाई कोई नहीं, अब लाइट की भी ट्रेनिंग देंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दिल्ली सुपर कप हुआ है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बेहतरीन कप था भाई दिल्ली का वो। और आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा कप हो, साफ सुथरा जैसे भी हुआ है। राम राम जी सभी को। नमस्कार भाई।